हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अवधेश सर, योर साइंस टीचर। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में जो है हमने लाइट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल अवधेश सर फिजिक्स क्लासेस को यूट्यूब और गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करके वीडियो देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आते हैं तो जो नेक्स्ट वीडियो आता है उसको समझने में काफ़ी आसानी होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि लाइट क्या होती है, लाइट की डिफिनीशन पढ़ी थी, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने पढ़ा था और फिर उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ा था। दो जो लॉज बताए गए, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि स्टूडेंट लाइट क्या होती है। तो लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन सी एनीथिंग ईजिली। ओके, लाइट जो है एनर्जी का एक रूप है जिसकी मदद से हम क्या है, चीज़ों को देख सकते हैं। ये मार्कर आपको लाइट में दिख रहा है, तो क्यों दिख रहा है कि लाइट की वजह से दिख रहा है। अगर लाइट नहीं होती तो ये आपको दिखाई नहीं देता। ओके स्टूडेंट्स, हम आपको दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमारे जो है सराउंडिंग में लाइट्स है जिसकी वजह से हम दिख रहे हैं। तो फिजिक्स में जो भी कुछ हम पढ़ते हैं वो एनर्जी ही पढ़ते हैं। ओके, फिर स्टूडेंट्स आपको बताया गया था कि लाइट क्या क्या होती है। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को बताई गई थी। तो लाइट की प्रॉपर्टीज़ में क्या बताया गया था कि लाइट की जो है वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स, स्पीड कितनी होती है। तो स्पीड जो है आपको बताई गई थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, या इसी को हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और आपको बताया गया था प्रॉपर्टीज़ में लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट जो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो तमाम सारी चीज़ें बताई गई थी। इसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताए गए थे, कुछ रूल बताए गए थे। तो स्टूडेंट्स उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और स्टूडेंट्स आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर का मतलब एक जैसा, रेगुलर का मतलब यूनिफॉर्म और एक जैसा। तो स्टूडेंट्स अगर हम मान लें हमारे पास एक मिरर है और ये प्लेन मिरर है इस तरह का, और इसका सरफेस जो स्टूडेंट्स, इस मिरर का जो सरफेस है वो काफ़ी क्या है, स्मूथ है। तो जब ये लाइट की बीम जो है इंसिडेंट होगी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लाइट की बीम लेने वाले हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से अगर लाइट की बीम आ रही है स्टूडेंट्स तो क्या होने वाला है, ये देखिए एक यूनिडायरेक्शनल वे में जो है ये आपके पास जाने वाली। ओके, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, जब लाइट की बीम जो है किसी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद, गिरने के बाद एक ही डायरेक्शन में, कंटिन्यूस डायरेक्शन में जाती हैं, तो ऐसे जो रिफ्लेक्शन को स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, तो ये यूनिडायरेक्शनल है, जिस एक डायरेक्शन से आ रही है बीम और एक डायरेक्शन में जा रही हैं। तो इस तरह के जो रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्टूडेंट्स ये जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए। इसके बाद इररेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट्स बीम्स जो होती हैं, लाइट्स बीम्स जो होती हैं जब जिगजैग वे में जो है रिफ्लेक्ट होती हैं। जिगजैग वे का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा साइनी सरफेस है जो कुछ इस कदर का है, और ये सपोज करिए ग्लास है या कोई भी साइनी सरफेस है। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जैसे ये लाइट पड़ेगी, ओके, जैसे ये लाइट की बीम पड़ेगी तो देखिए क्या होने वाला है। अब देखिए ये तो ऐसे चली जाएगी और ये जो है ऐसे चली जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये हो सकता है ऐसे चली जाए। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? इर्रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर जो है लाइट इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्टेड लाइन का जो पाथ है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स होप करते हैं ये समझ में आ गया होगा। ये आपको लोअर क्लासेस में भी पढ़ाया गया था, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद स्टूडेंट्स जो अनदर टॉपिक है हमारे पास, ऑब्जेक्ट जो है लाइट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स लाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं ये हमें देखना है। तो ये भी आप लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। तो स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कुल 2 टाइप्स के होते हैं। ल्यूमिनस, तो स्टूडेंट्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो ऐसा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स जिसमें जो है सेल्फ जो है लाइट
प्रोड्यूस होती है, या कहें कि जो लाइट का सोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास क्या आता है, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिसमें से लाइट अपने आप निकलती रहती है। तो इसमें आपका क्या आता है स्टूडेंट्स, स्टार्स आते हैं, जितने भी स्टार होते हैं, सन हो गया और बाकी, और इसके बाद स्टूडेंट्स आपका बल्ब हो गया। तो बल्ब भी जो है स्टूडेंट्स एक क्या है, लाइट सोर्स है और उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और इसके बाद आपका क्या हो गया, लैंप। तो स्टूडेंट जो लैंप होता है वो भी आपका क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर से क्या होता है, अल्टीमेटली अपने आप लाइट्स जो है वो निकलती है और एज ए सोर्स उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा जो टाइप्स होता है नॉन ल्यूमिनस, ये आपको छोटे क्लासेज में पढ़ाया गया होगा, तो ज़्यादा इस पर डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, तो ऐसे ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स जिसमें से कोई लाइट इमिट नहीं होती, कोई लाइट इमिट नहीं होती है, एनी it is a type of object which doesn't emits any types of light। ओके, तो इसमें जो स्टूडेंट्स एग्जांपल क्या, इंसान खुद है, तो आप वुड ले सकते हो, पेपर ले सकते हो, जो भी आपको समझ में आता है। वुड हो गया आपका, पेपर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या हो गया, अर्थ, अर्थ आपके पास हो गया, मून। ये सारी चीज़ें क्या होती है स्टूडेंट्स, नॉन ल्यूमिनस होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ल्यूमिनस क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट जो है सेल्फ जो है क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं, उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो है जो कि लाइट इमिट नहीं कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, वो हम नॉन ल्यूमिनस कहते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स जो है अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज इमेज। जो नेक्स्ट जो है आपके इस चैप्टर की टॉपिक है व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाट इज इमेज। तो स्टूडेंट्स समझेंगे कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है कि ये आप देख रहे होगे, मार्कर आपको दिख रहा है, तो ये लाइट पड़ रही तो दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया आपके लिए, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सिंपल सी डिफिनीशन इसको डिफाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनी थिंग्स विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ऐसी कोई वस्तु जिस पे क्या करता है, लाइट टकराने के बाद हमारी आंखों में पहुंचती है, यानी रेटिना पर पहुंचती है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ये मार्कर आपको दिख रहा होगा, तो ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर हम इसको हटा देंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, अब आपको नहीं दिख रहा होगा। तो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी, आपकी आंखों पे पहुंच रही थी, वो अब नहीं पहुंच रही, इसलिए ये दिखाई आपको नहीं दे रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट ऐसी कोई वस्तु जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में भेजता है, यानी रेटिना पे भेजता है, फिर रेटिना क्या करती है, उसकी इमेज बनाती है। तो इसको आगे देखेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स कि ऐसी कोई चीज, एनी थिंग्स विच गिव्स आउट लाइट रेज इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी कोई चीज जो लाइट को इमिट करती है, लाइट को क्या करती है, इमिट करती है। अगर ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इनविजिबल हो जाएगा। वो जैसे मिस्टर इंडिया आपने फिल्म देखा होगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट को इमिट नहीं करेगा, अब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो वो इनविजिबल होगा, इसका मतलब दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब अगर हम, ये काफ़ी मिस्ट्री वाली चीज़ है स्टूडेंट्स, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि हम आपके सामने खड़े हैं और जो लाइट आपकी तरफ पहुंच रही है कैमरा में, तो अगर ये कैमरा में लाइट ना पहुंचे हमारे से रिफ्लेक्ट होकर, तो हम क्या हो जाएंगे, इनविजिबल, अदृश्य हो जाएंगे, तो हम ये दिखाई नहीं देंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने क्या है, ऑब्जेक्ट की डिफिनीशन देख ली कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। ओके, अब इसके बाद हम क्या डिफाइन करने वाले स्टूडेंट्स, इमेज क्या होती है। जैसे आपने इमेज का नाम सुना होगा कि इमेज क्या होती है, तो इमेज को सिंपली हम डिफाइन करेंगे, कॉपी ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ, यहाँ पे एन मिस है तो आप लिख सकते हैं कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर और एनी इमेज फॉर्मिंग डिवाइस। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या है, सुबह सुबह आप चेहरा अपना देखते होंगे, तो हम क्या है, हम एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं, जो हमारा फेस है वो एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है, और जो मिरर हम प्लेस करते हैं देखने के लिए, वो एज ए इमेज फॉर्मिंग डिवाइस प्लेस करते हैं। ओके, या उसको कहते हैं। तो जैसे ही हम अपने चेहरे के सामने मिरर को रखते हैं, तो हमारे चेहरे की जो इमेज है वो उसमें बन जाती है। ओके, तो इमेज को बच्चे जो है डिफाइन नहीं कर पाते। अगर आपको वाइवा वगैरह में या कहीं पे पूछ लिया जाता है तो आप डिफाइन नहीं कर पाते हो कि इमेज क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है।
तो ऑब्जेक्ट आप समझ में आ गया स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी और आपके ही लैंग्वेज में डिफिनीशन बताई जा रही है, तो होप करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचाता है या कोई इमेज फॉर्मिंग डिवाइस तक पहुंचाता है। इमेज क्या होती है? जब उसी के जैसा हूबहू, कॉपी का मतलब आप समझते हैं उसी के जैसा नकली, जब किसी इमेज फॉर्मिंग डिवाइस या मिरर में या कैमरे में जो है उसकी कॉपी बन जाती है। तो स्टूडेंट्स ऐसा तो है नहीं कि हम टेलीविज़न स्क्रीन में जो फिल्म देखते हैं या बाकी जो कैमरे की स्क्रीन पे हम देखते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हैं, तो वो हम उसके अंदर नहीं होते हैं। क्या होता है? वो हमारी कॉपी होती है, हमारी जैसा नकली वो बना देता है। तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इमेज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इस डिफिनेशन को राइट डाउन भी नोट्स में कर सकते हैं। कॉपी ऑफ एन ऑब्जेक्ट when it is placed in front of a mirror or any image forming device। तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इमेज कहते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट के सामने अपने आप को, यानी ऑब्जेक्ट के सामने कोई मिरर रख देते हैं तो उसी के जैसा फोटोकॉपी जो है उसमें बन जाता है। जैसा कि डेली लाइफ में आप देखते होंगे, सुबह सुबह सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सुबह सुबह जो अपना फेस देखते हैं मिरर में या किसी भी मिरर में हम किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ इमेज। ओके, टाइप्स ऑफ इमेज। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो टाइप्स ऑफ इमेज, तो स्टूडेंट्स इमेज जो है 2 टाइप्स की होती है। इमेज कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है। पहला जो होता है रियल इमेज, रियल इमेज। ओके, तो स्टूडेंट्स रियल इमेज क्या होता है? जैसा कि नाम से ये रियल का मतलब वास्तविक। देखिए थोड़ा हिंदी जो है डिफिकल्ट है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो प्लीज़। तो इमेज का मतलब क्या होता है? छाया या प्रतिबिंब बोलते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जान सकते हैं। तो रियल इमेज यानी वास्तविक जो है, तो ऐसा क्या है? रियल इमेज कहते हैं। तो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे जो क्या हो, स्क्रीन। अब स्टूडेंट स्क्रीन क्या होता है? मोबाइल की स्क्रीन हो गई, टेलीविज़न की स्क्रीन हो गई, कैमरे की स्क्रीन हो गई, किसी भी, या हम अपने आप से भी स्क्रीन, जब आप क्लास 12th में चले जाओगे या 10th में, जब इसका अगर प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो आपको स्क्रीन दिखाई जाएगी कि स्क्रीन क्या होती है, लेंस क्या होता है, मिरर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दिखाई जाने वाली हैं अगर आपका स्कूल अफोर्ड करता है तब। ओके, तो रियल इमेज क्या होती है स्टूडेंट्स? ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे बना सकें, जिसको हम स्क्रीन पे बना सकें उसको हम क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। ओके, जैसे मोबाइल की स्क्रीन पे जो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? रियल इमेज होता है। आपका समझ में आ रही बात? और टेलीविज़न की स्क्रीन पे जो भी हम प्ले देखते हैं या जो भी चीज़ें देखते हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? रियल इमेज होती हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। तो आप इसको नोट एज ए नोट्स राइट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो रियल इमेज स्टूडेंट्स क्या होती है? द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। ऐसी इमेज जो हम स्क्रीन पे ले सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। तो रियल इमेज में आपके पास क्या हो गया? मोबाइल की स्क्रीन की जो इमेज होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? रियल होती है। टेलीविज़न की स्क्रीन की इमेज क्या होती है? वो जो है रियल होती है। और बाकी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि रियल इमेज कैसे बनती है और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे बना सकते हैं, स्क्रीन का मतलब किसी पर्दे पे उतार सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स वर्चुअल इमेज क्या होता है? द जस्ट अपोजिट या निगेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंस आप लिख सकते हैं। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ओके, ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन या पर्दे पे नहीं ले सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज कहते हैं। ओके, जैसे जो मिरर इमेज होती है स्टूडेंट्स, मिरर इमेज जो हम सुबह सुबह अपने चेहरे को देखते हैं, तो मिरर इमेज क्या होती है? ये वर्चुअल इमेज होती है। ओके, हम इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं स्टूडेंट्स। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि जैसे अगर हमें चेहरे को देखना है तो हम ऐसे सामने क्या करते हैं? मिरर प्लेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम पीछे तो स्क्रीन लगा नहीं सकते क्योंकि पीछे तो पॉलिश होता है, पीछे इमेज बनने वाली है नहीं। तो अगर हम आगे अगर स्क्रीन लगा देंगे तो फिर हमारी इमेज कहाँ बनेगी? तो इस तरह से ये जो मिरर है वो कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। और स्टूडेंट्स इसका क्लासिफिकेशन और एक तरीके से पहचान सकते हैं। जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड होती है। कैसा होती है?
इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा बनती है। कैसी बनती है, उल्टा बनती है। आपको समझ में आ गया होगा कि जो रियल इमेज होती है वो कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। और जो वर्चुअल इमेज है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो इरेक्ट का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि इरेक्ट होती है, और इसमें लैटरल इन्वर्जन होता है। लैटरल इन्वर्जन होता है, लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है, जैसा कि आप मिरर में, अभी आपको लैटरल इन्वर्जन डिस्कस किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स को पहचानने का तरीका क्या है कि जो रियल इमेज होगी वो हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनती है। ओके, जैसे हमारी आंख में जो इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, वो कैसी बनती है, वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। जैसे हम ये मार्कर को देख रहे हैं तो हमारी आंख में इसकी इमेज कैसी बन रही है स्टूडेंट्स, यूं ऐसे उल्टे बन रही है। लेकिन हमारा माइंड जो है, जो हमारे पास जो सेंसर सेल है नर्व की, वो क्या करती हैं, ऑप्टिक नर्व जो है उसको फिर ऐसे सीधा कर देती हैं। तो इसका मतलब क्या है। और उसी तरह स्क्रीन का भी होता है, वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है, फिर जब उसको प्रोजेक्ट किया जाता है स्क्रीन के ऊपर, आपको पता है कि जो इमेज बनती है मोबाइल की हो या टेलीविजन की स्क्रीन हो, तो पहले स्टूडेंट जो टेलीविजन आते थे उसमें जो ट्यूब होता था वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता था, तो उसमें ज़्यादा, लेकिन आजकल तो एलईडी टीवी आ गए हैं, तो लेकिन इसमें भी फिर बाद में उसको क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है। तो आप ऐसे पहचान लोगे कि जो रियल इमेज होगी, पहली रिकॉग्नाइजेशन क्या है, पहली पहचान हम उसको स्क्रीन पे यानी पर्दे पे ले सकते हैं। दूसरी पहचान क्या है कि रियल इमेज जो होती है हमेशा उल्टी बनती है। कैसी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। दूसरी पहचान वर्चुअल इमेज की स्टूडेंट्स क्या है कि जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा कैसी बनती है, एक तो पहली पहचान है कि हम स्क्रीन पे उसको नहीं ले सकते हैं, दूसरा क्या, वो हमेशा इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब है सीधी, इरेक्ट का मतलब क्या है, सीधी, लेकिन क्वालिटी उसकी डिमिनिश्ड होती है यानी धुंधली होती है थोड़ा सा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन जो क्वालिटी होगी थोड़ा सा डिमिनिश्ड होगी। और ये इन्वर्टेड होती है लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर, तो स्टूडेंट्स ये आपको जो नेक्स्ट टॉपिक आपका पढ़ना है लैटरल इन्वर्जन। ये स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से देखोगे। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। इसको 2 मार्क्स में मैक्सिमम टाइप्स पूछ ही लिया जाता है, किसी न किसी सेट में ये आपको नज़र आ ही जाएगा। तो लैटरल इन्वर्जन, और आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल्स के ईयरली या हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये पूछा जाता है। तो स्टूडेंट्स लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, जैसा कि आपने मिरर देखा होगा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लैटरल इन्वर्जन का नहीं पता है तो आप मिरर उठाइएगा। तो जैसे ही मिरर को आप अपने सामने रखेंगे, तो स्टूडेंट्स ये मेरा राइट हैंड है, तो जब मैं इस हैंड को उठाऊंगा तो क्या होगा कि ये वाला हैंड दिखेगा उठ रहा है, ठीक है। अगर आपको इससे फीलिंग नहीं आती है स्टूडेंट्स, तो आपने एम्बुलेंस देखा होगा। तो स्टूडेंट्स एम्बुलेंस में क्या होता है, एम्बुलेंस जो लेटर होता है वो कैसे लिखा रहता है, अब उल्टा नहीं लिखा रहता है, वो लैटरली इन्वर्टेड लिखा होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो साइड व्यू मिरर होता है, यानी बाइक में जो आपके पास जो मिरर होता है या किसी भी व्हीकल में मिरर, जो साइड व्यू मिरर होता है, उसमें क्या होता है कि जब अनदर, जैसे एक मान लीजिए एम्बुलेंस जा रही है, तो जब उसके पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो वो जो लैटरली जो इन्वर्टेड लिखा है तो उसमें क्या करेगा, सीधा दिखेगा, तो वो काफ़ी आसानी से पढ़ लेगा। अगर सीधा लिखा रहेगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि वो सही से नहीं पढ़ पाएगा। तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे भाई ये लिखने वाले ने लगता है गड़बड़ कर दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता है, उसमें साइंस है। अगर वो उल्टा लिखा हुआ है यानी इन्वर्टेड लिखा हुआ है, तो अभी कुछ लोग जो नहीं जानते हैं कि फिजिक्स को और लाइट के बारे में, तो सोचते हैं कि लगता है किसी ने गलत जगह लिखवा लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उसमें साइंस है, वो साइंस की वजह से लिखा हुआ है कि उसको लैटरली इन्वर्टेड लिखते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है, जैसे कोई दूसरी जो गाड़ी या मोटर व्हीकल जो भी सामने से या पीछे से गुजरता है, तो उसमें वो सीधा दिखाता है, वो काफ़ी इजीली उसको पढ़ लेता है। तो स्टूडेंट्स इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफिनीशन काफ़ी आसान है। इन ए मिरर लेफ्ट साइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड ऑफ या राइट साइड जो भी पहले कहिए, तो देखिए डिफिनीशन क्या लिखी हुई है, इन ए मिरर द राइट साइड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट becomes left side whereas the left side of any object becomes right side which is known as lateral inversion। आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी मिरर में जो किसी ऑब्जेक्ट का दायां यानी राइट साइड होता है वो लेफ्ट अपीयर होता है,
या लेफ्ट हो जाता है, और जो लेफ्ट होता है वो क्या दिखता है, राइट दिखता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए मैं बताता हूं, मान लीजिए कि हमें रेड लिखा हुआ ऐसे है, बड़ा सा थोड़ा सा लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दिखे, तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा ये हमने क्या किया, रेड लिखा है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे जो है कोई मिरर रख देते हैं। ओके, कोई अगर हम ऐसे मिरर रखेंगे तो स्टूडेंट्स ये मिरर में कैसे बनाएगा, आप इसको देख लीजिएगा अपने मिरर को रख करके। तो स्टूडेंट्स आर ये ऐसे लिखेगा, आर ऐसे अपोजिट नहीं लिखेगा। अपोजिट का मतलब क्या है कि ये वाला ऐसे हो जाए और ये वाला ऐसे हो जाए, तो ऐसे नहीं लिखेगा स्टूडेंट्स, ये गलत चीज़ है, ये क्या है, गलत है। ये लैटरल इन्वर्जन का मतलब ऐसे है, तो जो है साइड उसकी बदलती है, तो आर ऐसे लिखा जाएगा। और स्टूडेंट्स ई कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ई कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, और डी कैसे हो जाने वाला है, इस तरह से हो जाने वाला है। तो इसको स्टूडेंट्स लैटरल इन्वर्जन, कुछ लोग समझते हैं, कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा नहीं होगा स्टूडेंट्स, उल्टा ये कभी भी नहीं, क्योंकि उल्टा होगा तो फिर ये ई तो ऐसे ही रहेगा, ई को जैसे पकड़ के हम ऐसे कर देंगे तो ये तो वैसे ही रहने वाला है, तो लैटरली इन्वर्टेड होता है। तो आपको समझ में आ गया। अभी मैन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए ये मैन लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स ये कैसे दिखेगा, ये एन आपका इधर हो जाएगा और ए तो वैसे ही रहेगा, ए को तो देखिए इसमें ज़्यादा चेंजिंग नहीं आने वाली है, केवल ये वाला इंड आपका ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, और ये ऐसे दिखेगा एन, और बाकी ए वैसे ही दिखेगा जैसे इसमें बना है, एम भी वैसे ही दिखने वाला है। तो स्टूडेंट क्योंकि ये सिमेट्री वाले ऑब्जेक्ट हैं, एम जो है इसकी सिमेट्री बनती है, ये आपको छोटे क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। तो एन केवल चेंज हो जाएगा, ए वैसे रहेगा क्योंकि इसका इधर करे चाहे इधर करो, ये तो वैसे, एम भी वही है क्योंकि सिमेट्रिकल है, इसका अगर दो पार्ट कर दें तो ये क्या है, सिमेट्री में आता है, इसलिए ऐसे दिखेगा। तो लैटरल इन्वर्जन स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी प्लेन मिरर में या किसी भी मिरर में, प्लेन मिरर हो चाहे कोई भी मिरर हो, तो उसमें क्या होता है, अगर हम लेफ्ट उठाते हैं तो राइट दिखता है, और राइट पार्ट देखते हैं तो क्या दिखता है, लेफ्ट दिखता है। तो इसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो होप करते हैं स्टूडेंट्स ये जो आपको पढ़ाया गया है आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको टीचिंग अच्छी लग रही है या आपको लग रहा है कि हम आपके लिए बेहतर एफर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच पहुँचाइए, क्योंकि एक टीचर के लिए, एक ट्यूटर के लिए क्या है, आपका जो है व्यूज़ और बाकी चीज़ें ही उसके मोटिवेशन में काम आती हैं। तो अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में पहुंचाएंगे, तो जो ट्यूटर का है एक जो अंदर से एक एक्साइटमेंट आता है, एनर्जेटिक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे वो क्या करता है और ज़्यादा एफर्ट लगाता है और आपको अच्छे से अच्छे जो है वीडियोस देने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स होप करते हैं आज की जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। और स्टूडेंट जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो हम जो है लिंक पीडीएफ का दे देंगे, आप वहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपने फर्स्ट चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ हमारे चैनल अवधेश सर फिजिक्स क्लासेस पे जा करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। आपका जो चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंप्लीट कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।